गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं आज आपको क्या लेके आया हूं, डेसिमल ऑफ एचसीएफ, मतलब दशमलव का महत्तम समापवर्तक। दशमलव के महत्तम समापवर्तक में दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो संख्या ऊपर की होगी उसको पहले जो दशमलव में होगी उसको पूर्णांक करेंगे। पूर्णांक करने के बाद हम ऊपर की संख्या का एलसीएम ज्ञात करेंगे और नीचे की संख्या का एलसीएम मतलब अंश का एलसीएम ज्ञात करेंगे और हर का एलसीएम ज्ञात करेंगे। अभी आप आ जाइए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे आपको छोटी संख्या लेके बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 0.3 है, फिर दूसरी संख्या मान लीजिए 0.09 है, ये संख्या है, ये हमारी मान लीजिए पहली संख्या है। अब इसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसको पूर्णांक बना लेते हैं। 3/1 लिख लेते हैं, 9/1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्त, 9/1 लिख लीजिए। अब ये दोनों संख्या में सबसे ज्यादा दशमलव किस पे है, इस पे है। तो हम पहले यहाँ पे जो 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। अब 2 जीरो बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक अंक पे है तो हम 1 जीरो बढ़ा ले। अब ये यहाँ पे तो 2 जीरो है लेकिन यहाँ पे 1 जीरो है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है। तो हम इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे हम 10 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे ऊपर 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब हमारी इस संख्या का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, मतलब 30 और 9 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ये 3 से निकालिए, 3 दहा में 30 और 3 त्रिक 9, फिर इतना हो गया। अर्थात हमारा कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, इसका निकालने के लिए एक सूत्र है एचसीएफ बटा एलसीएफ, ये हो गया दोस्तों। अब हमारा एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ बराबर कितना हो गया हमारा एचसीएफ 3 हो गया। अभी एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, अभी 100 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 100 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। 100 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 10 का करेंगे तो 10 दहा में 100, 10 दहा में 100, फिर 10 का करेंगे तो 10 दहा में 1, अर्थात जो नीचे की संख्या रहेगी वही हम एलसीएम में लिख देंगे दोस्त। तो अर्थात यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया, अर्थात कितना हो गया 3/10। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये एचसीएफ हो गया। इसको हम दोस्त ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3, ये हमारा आंसर। अभी दूसरी संख्या आपको लेके बताता हूं, 3 अंक की। 3 अंक में भी सेम ही प्रोसेस है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली आपको यहां से ही दिक्कत होगी। अभी मान लीजिए हम दूसरी संख्या लेके आया हूं, दूसरी संख्या मान लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पे क्या है 5 है, 5 पे फिर यहाँ क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 1.5 है, फिर दूसरा क्या है दोस्तों 0.20। इस तरह की संख्या है। आप देख लीजिए यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 1 अंक दशमलव, यहाँ पे दशमलव है ही नहीं। तो हम आप लोगों को क्या सिखाया हूं, पहले 5 है तो 5 लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए, यहाँ 20 लिख लीजिए। अब इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं, इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, इसके नीचे 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्त हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा 2, इसमें 2 जीरो बढ़ा लिए। अब यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे तो दशमलव है नहीं इसलिए जीरो नहीं बढ़ाएंगे। अब इसके बराबर करने के लिए हम एक जीरो नीचे बढ़ाएंगे और 1 जीरो नीचे बढ़ाएंगे। अब इसको इसके बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 1 2, इतना हो गया। अब हम जाके दोस्त इसका हम एचसीएफ ज्ञात करके रहेंगे, 500 150 और 20 का। तो यहाँ पे हम 500 और 150 और हम 20 का हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं एचसीएफ। तो 2 निकाल लिए, 2 का करेंगे तो यहाँ 250 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए वापस 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, अर्थात इसका क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 2 हो गया। कितना हो गया दोस्तों हमारा एचसीएफ। अभी इसको हम यहां से 5 से भी काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, अब 5 51 5, 5 पचे 15 पचे 75 2 बराबर। अब ये हमारा कितना हो गया, ऊपर की संख्या का एलसीएम कितना हो गया 500 का, और इसका एलसीएम कितना हो गया 2 गुणे 5 10 हो गया। 10 बटा अभी कितना हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा। अभी अर्थात हमारा कितना हो जाएगा आंसर 1/10 से कट जाएगा, कितना हो गया हमारा 1/10। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि इस तरह से आप देख लीजिए, डरिए मत, क्योंकि ये 500 है 150 है 20 है, इसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने आपको क्या बताया,
कि पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 250 आ जाएगा, फिर यहाँ 75 हो गया, यहाँ 10 हो गया, फिर वापिस से 2 से तो कटेगा नहीं, ये 5 से सभी में डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से काट दिया। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 2 हो गया। लेकिन अगर हम 5 से काटते हैं वापिस से 2 संख्या कट जाएगी, लेकिन एक नहीं कटेगी, इसलिए हमारा क्या होगा, ये 80 अब 2 गुणे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5, मतलब 10 बटा कितना हो गया, 100। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि डेसिमल का, दशमलव का महत्तम समापवर्तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी बैक कर सकते हैं। तो दोस्तों जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।